भारती शिक्षा संस्थान, आदर्श विद्या मंदिर, जोधपुर महानगर ऑनलाइन अध्यापन योजना में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। आज हम कक्षा 9वीं में क्षितिज में लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लेखक मुंशी प्रेमचंद जो कि हिंदी साहित्य के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही अनूठे लेखक है, उनके जीवन परिचय को हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। इनका जन्म सन 1880 में हुआ। मूल नाम इनका गणपत राय था। नवाब राय के नाम से यह उर्दू में लेखन कार्य करते थे। बनारस के लखनी गांव में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य में। मृत्यु सन 1936 में इनकी हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं मानसरोवर कहानी संग्रह है, जो कि 8 भागों में विभक्त है। इसके अलावा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि। इनके लेखन की प्रमुख विशेषता यह है कि बड़ी से बड़ी बात को सरल, सीधे और संक्षेप में कहना। साथ में इन्होंने जो लेखन किया उस भाषा की विशेषता यह है कि बहुत ही सरल, सजीव, मुहावरेदार, हर इंसान को आसानी से इनकी भाषा समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने साहित्य में किया है। इसके अलावा साहित्य को और अधिक अच्छा बनाने के लिए इन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू भाषा के कई शब्दों का प्रयोग अपने साहित्य में इन्होंने किया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, सोजे वतन। उस सोजे वतन के अंदर उस समय हमारा देश जो अंग्रेजों से संघर्ष कर रहा था, उस संघर्ष की कुछ प्रमुख बातें इन्होंने अंग्रेजों के विरोध में लिखी थी। इस कारण अंग्रेज अधिकारियों ने इनके उस उपन्यास पर रोक लगा दी थी और इन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया था। हम इनके जीवन के बारे में और अधिक जानेंगे पुस्तक के माध्यम से। पुस्तक में देखिए इनका जीवन परिचय। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता। शिक्षा इनकी BA तक हो पाई। शिक्षा विभाग में इन्होंने नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन, उस समय हमारे देश में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उस आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इनको सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा और त्याग पत्र देने के पश्चात ये लेखन कार्य में पूरी तरीके से समर्पित हो गए। कक्षा 9वीं के पश्चात ही इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था, लेकिन असहयोग आंदोलन के बाद में उस कार्य में और अधिक गति आ गई। कथा साहित्य के अलावा इन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी लिखी। हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। इसके अलावा कथा साहित्य के अलावा इन्होंने कई प्रकार के निबंध, कई प्रकार का गद्य लेखन भी बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में इन्होंने किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन, समाज के अंदर जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ये अपने साहित्य का प्रमुख आधार स्तंभ मानते थे, सशक्त मजबूत माध्यम मानते थे। इसके अलावा उन्होंने गांव और शहर के जिस वातावरण को, जिस चीज को उन्होंने देखा, उसके साथ ये जिए और उसकी अभिव्यक्ति इन्होंने अपने साहित्य में, अपनी कहानियों में, अपने निबंध में बताने का प्रयास किया। समाज में किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन इनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं और उन्होंने इस विषय को बहुत ही सहजता से, प्रमुखता से अपने साहित्य में उन्होंने उसको स्थान दिया। इनके कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक, बहुत ही फैला हुआ है। इंसान ही नहीं, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके प्रति आत्मीयता भी इनके लेखन में अपने को मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को
सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना इनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता रही है। भाषा सरल, सजीव, मुहावरेदार, साथ ही में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के पत्ती शब्दों का प्रयोग करना इनके लेखन की, इनके साहित्य की सबसे खास बात रही है। इनकी ये जो कहानी अपन जो पढ़ने वाले हैं, दो बैलों की कथा, इस कथा के माध्यम से लेखक ने किसान समाज और पशुओं के बीच में जो भावनात्मक संबंध होता है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार किसान और पशु दोनों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को हर कोई नहीं समझ पाता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि देश को जो आजादी मिली है, जो स्वतंत्रता मिली है, उसके लिए व्यक्ति को बार बार संघर्ष करना पड़ा है, बार बार प्रयास करना पड़ा है, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ है। और यही इंसान के जीवन में भी होता है, जब वह स्वतंत्रता में बंध जाता है तो उसको उससे आजाद होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। परोक्ष रूप से यह कहानी जो दो बैलों की कथा है कहीं न कहीं आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने पंचतंत्र के अंतर्गत यह आता है कि पशु पक्षियों से संबंधित कहानियां और हितोपदेश, मनुष्य को भलाई का उपदेश देने वाली कथा परंपरा का उपयोग उन्होंने अपनी इस कहानी में किया है, उसका विकास किया है। आइए हम इस कहानी को आगे वाले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व आप इनके जीवन परिचय को अच्छा समझें, अच्छा जानने की कोशिश करें, तत्पश्चात अपन इस कहानी को आगे पढ़ें।